हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि DSSP ई डोजियर में डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स या न्यू डॉक्यूमेंट्स। और इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो EWS से रिलेटेड है, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है या फिर NCL से रिलेटेड है। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को कि मैम कौन से डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करें, ओल्ड करें, न्यू करें। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखा करें, फिर आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो ना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम क्या आती है। देखो, एक प्रॉब्लम आती है EWS में कि हमने सपोज दैट 2019-20 में फॉर्म फिल किया है और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो उससे पहले का है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्योंकि एक साल पहले का होता है तो हमारे पास उससे पहले का है डॉक्यूमेंट, तो बच्चे कहते हैं कि हम उसी को अपलोड कर दें। या फिर क्योंकि ई डोजियर का रिज़ल्ट अब 2020-21 में एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे, कोविड की वजह से डिले हो गए थे, तो एग्ज़ाम्स लेट हुए हैं, उनका रिज़ल्ट भी लेट आया है, ई डोजियर भी लेट फिल हो रहा है। तो अब उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं हम, EWS का हम 2019-20 का लगाएं या 2021 का लगाएं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं। और सेम प्रॉब्लम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट और NCL को लेकर भी हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का NCL पुराना बना हुआ रखा है और कुछ के पास नया रखा है। तो देखो, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं अपनी साइड से कुछ भी नहीं बता रही हूँ इसमें, मैं आपको वो बता रही हूँ जो DSSP ने अपनी ऑफिशियल साइट पर दिया हुआ है। आप लोग भी इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें सारे के सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब इसमें पॉइंट नंबर 6 है, ठीक है। आप लोगों को आई होप नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं इसे पढ़ के बता देती हूँ। और इस वाले जो PDF है, सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट PDF हैं हमारे ई डोजियर से रिलेटेड, उनको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मैंने डाल दिया है और इस वीडियो में भी मैं डाल दूँगी। आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ मैं 24/7 अवेलेबल रहती हूँ। आप लोग अपने डाउट्स को अपने सारे डाउट्स को आप बस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 6 अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि द कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एब इनिशियो इन केस he she doesn't fulfill the eligibility criteria. Candidate should satisfy himself herself regarding the possession of the required qualifications, age, caste, etc. as stipulated for the post he she has applied for as on cut off date. So this is very important, as on cut off date before appearing in the examination. तो इस पॉइंट से आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि आपको ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, देखो आप लगाने को कोई भी लगा दो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है DSSP का जो भी कमीशन है, वहाँ पर जो ऑफिशियल लोग हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर देयर स्टूडेंट्स। आपको मतलब भगवान की तरह कंसीडर करते हैं वो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाते हैं तो वो आपको चांसेस देते हैं। आप लोग घबराया मत कीजिए कि मैम पता नहीं क्या हो गया है, ये अपलोड हो गया, वो अपलोड हो गया। आपको रिकॉलिंग मेल आएगा, रिकॉलिंग नोटिस वो लोग जारी करते हैं और एक बार फिर से आपसे गलत हो जाता है तो दोबारा भी रिकॉलिंग नोटिस जारी कर देते हैं आपको और आप अपना दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। मीन्स आपको 2-3 चांसेस मिल जाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें इस पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज़ को लिख दिया है कि कट ऑफ डेट जब आती है तो तब तक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब उस डेट तक के आपके पास डॉक्यूमेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया है उसी दिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट, उस टाइम तक नहीं बनवाया था आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता है कि हाँ आपकी कास्ट ये है, आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर आपकी इनकम इतनी है, आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अपने नए फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी किसी भी कंडीशन की वजह से आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके चक्कर में अपने फॉर्म्स को मत छोड़िए, आप उन फॉर्म को फिल कीजिए। अब पॉइंट नंबर दूसरा मैं आपको एक डिस्कस कर लेती हूँ कि एक बच्चों को डाउट आता है NCL का कि मैम NCL कौन सा लगा दें, हमारे पास पुराना रखा हुआ है, पुराना लगा दें या नया बनना है। तो मैं देखो आपको NCL के बारे में बता देती हूँ। NCL हमेशा नया बनवाते हैं स्टूडेंट्स। NCL आप OBC सर्टिफिकेट जो है, राइट, OBC सर्टिफिकेट आप अपना पुराना लगा दीजिए, आपके पास रखा हुआ होगा
उसको लगा दें और NCL आप नया बनवा लें। अब आप सोचें, आप लोग कहेंगे कि NCL मैम नहीं है तो हम क्या करें? तो देखिए NCL को आप अप्लाई कर दीजिए। आपका रिज़ल्ट जब आता है उससे ई-डोज़ियर फिल करने के 15 दिन होते हैं। तो आप NCL के लिए अप्लाई कर दीजिए। विदिन अ वीक ऑलमोस्ट वो लोग NCL आपको दे देते हैं। जनरली आई थिंक 5 या 6 दिन बच्चों को लगते हैं NCL के लिए, मतलब जारी होने में, NCL जारी होने में। तो आपका जब तक ई-डोज़ियर आपका फिल होगा, ई-डोज़ियर की लास्ट डेट होगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए। NCL वाला ऑप्शन छोड़ दें, सबमिट ना करें बस, ठीक है। तो तब तक आपका NCL आ जाएगा, उसके बाद NCL को अपलोड कर दें और उसके बाद सबमिट कर दें। तो वो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NCL बहुत ही ईजिली बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नए NCL के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तीसरा, और भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग में कि ई-डोज़ियर में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। हाँ, मैं एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पॉइंट दोबारा से डिस्कस कर लेती हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए भी बहुत डाउट आता है बच्चों को। कुछ लोग कहते हैं कि मैम ये TGT के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ PGT के लिए ज़रूरी है, हमने तो उसमें टिक कर दिया है लास्ट में, तो अब हमें अलग से सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। देखो, आपको देना है नहीं देना है, इट्स योर पॉइंट, इट्स योर चॉइस। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, आई एम गाइडिंग यू, ठीक है। अब लेकिन अगर आप DSSB की ऑफिशियल साइट पर जाओगे और वहाँ आप DSSB का डॉक्यूमेंट्स वाला लिस्ट डाउनलोड करोगे, तो उसमें ऑलमोस्ट 13-14 पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, और बहुत क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो और उन पॉइंट्स में से एक सेल्फ डिक्लेरेशन का भी पॉइंट है, और उसके साथ में उन्होंने फॉर्म ए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है फॉर्म ए, और उसको अटेस्ट किया हुआ है उन्होंने। आपको वहाँ से वो PDF डाउनलोड करनी है, उसको प्रिंट आउट निकलवाना है उसका, और उसको फिल करके उसमें डिटेल्स फिल करनी होती है, आपका नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर, टाइमिंग, डेट, प्लेस, इस टाइप की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं होती हैं उसमें। तो आप उन सारी चीज़ों को उसमें लिख दें वहाँ पर और अपना साइन कर दें, और उसके बाद उसको अपलोड कर दें। और वो जो उन्होंने दिया हुआ है, आई थिंक वो 2017 का था, और उसके बाद उन्होंने 2019 में भी निकाला, फिर 2021 में कोई एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे, तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोबारा से कोई PDF जारी नहीं की। तो 2019 वाला जो डॉक्यूमेंट वाला लिस्ट है वही अभी चल रहा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डालना है। और वो जो लिस्ट है दैट इज़ फॉर द TGT कंप्यूटर साइंस, वो PGT के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर द TGT कंप्यूटर साइंस। तो अगर TGT कंप्यूटर साइंस में सेल्फ डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है DSSB की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो ऑफकोर्स TGT नेचुरल साइंस हो, चाहे TGT सोशल साइंस हो, चाहे TGT मैथ्स हो, उनके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट होगा भाई, अलग थोड़ी ना है। TGT इज़ अ TGT। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि वो नहीं मैम वो कंप्यूटर साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए नहीं। PGT के लिए स्पेशली इसलिए कह देते हैं बिकॉज PGT में क्या कंडीशन होती है कि वहाँ B.Ed बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास B.Ed नहीं होती है, और उसके लिए वो लोग टाइम देते हैं कि आपको 3 इयर्स के अंदर आपको B.Ed कर लेनी होती है। तो इसलिए आप सेल्फ डिक्लेरेशन, पर भाई ये बताइए ना, आप सेल्फ डिक्लेरेशन तो वो वहाँ भी टिक कर रहे हैं ना, वो भी तो टिक कर रहे हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब तो यही है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि वॉट एवर मैंशनिंग बाय द DSSB, वॉट एवर मैंशनिंग बाय द कमीशन, उन सारे रूल्स को, उन सारे प्रोसीजर्स को हम फॉलो करेंगे। तो वो वहाँ टिक करा लेते हैं, तो उनको भी अलग से करने की क्या ज़रूरत है। बट ये इनका एक मतलब बहुत सिली सा लगता है कि अलग से क्यों लगवा रहे हैं, बट उनका है तो है। तो इसलिए आपको और सेफ साइड में चलना चाहिए। आपको उन्होंने कहा है तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, आप लोग अपलोड कर दीजिए। क्यों क्यों रिस्क लेना है ऐसा, और वो भी इतनी बड़ी चीज़ के लिए, आपको जॉब मिलने वाली है और उसके लिए आप लोग इस तरीके की चीज़ें करते हो, तो आई थिंक ये ठीक नहीं है। आप लोग इस तरीके से ना किया करें। आई होप कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और स्टिल आपको लगे कि कोई भी दिक्कत हो रही है कहीं पर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोग मुझे बताएं। मैं उन सारे पॉइंट्स को लेकर आपको यहीं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि उस पर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं अलग से वीडियो भी बना लूँगी। तो ओके, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।